यह है दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद। इस खाद को हमने इस हांडी में तैयार किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह खाद बहुत ही कम समय में और बिल्कुल ही मुफ्त में तैयार हो चुकी है। इस खाद का इस्तेमाल करने से आपके पौधों पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, जिस तरीके से दूसरे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से होता है। इस खाद के इस्तेमाल करने से आपके पौधे दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ेंगे। इसके अलावा फलों के पौधे पर ज़्यादा फल, फूलों के पौधों पर ज़्यादा फूल। इसके अलावा अगर आपने सब्जियां उगा रखी हैं अपने किचन गार्डन में, तो आप इस खाद को अपने किचन गार्डन में उगाई गई सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की खाद जो हमने घर पर तैयार की है, इसके इस्तेमाल करने से आपके सब्जियों की ग्रोथ ज़्यादा होगी और पैदावार भी ज़्यादा आएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके की घर पर खाद को तैयार करना, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों जो हम आपको खाद बनाना बता रहे हैं, इस खाद को तैयार करने के लिए आपको इस तरीके की कचरे की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके का कचरा हमारे घर से, किचन से निकलता रहता है और इस तरीके के कचरे को हम बेकार समझ के इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो इस तरीके का जो भी आपके घर से, किचन से कचरा निकले, इस तरीके के कचरों को आप बेकार समझ के ना फेंकें, बल्कि इसी कचरे से आप घर पर ही खाद तैयार करें। इस तरीके के कचरे में अंडों के छिलके, फलों के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके की खाद को तैयार करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिना बदबू के ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइजर, मतलब किचन से निकलने वाले कचरे के द्वारा खाद तैयार करने के लिए हमें 3 हांडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर 3 हांडी ले रखी हैं। इस खाद को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है, वो काम ये करना है, जो भी ये हांडी हैं, इनके बॉटम में हमें एक या फिर एक से अधिक हॉल करने होंगे। हॉल इसलिए करने होंगे क्योंकि जो कचरा होता है, जब वो डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर से मॉइस्चर निकलता है, मतलब पानी निकलता रहता है। तो वो पानी आसानी से इन हॉल के द्वारा बाहर निकलता रहे। हॉल करने के लिए हमने यहाँ पर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर तीनों हांडी में हॉल कर लिए हैं। सबसे नीचे वाली हांडी में हमने 5 हॉल किए हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर हांडी रहेगी उसमें हमने 2 हॉल किए हैं। इसके अलावा जो सबसे ऊपर हांडी रहेगी उसमें 1 हॉल किया है। तो चलिए अब इन हांडी को किसी भी स्टैंड के ऊपर या फिर किसी ऊंची चीज़ के ऊपर रखने के बाद में कचरा भर लेते हैं। किचन के कचरे के द्वारा खाद बनाने का तरीका हमने आपको और दूसरी वीडियो में ही बताया हुआ है। उस तरीके से भी जल्दी खाद तैयार हो जाती है, लेकिन उस तरीके से अगर आप खाद तैयार कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत बदबू आपको जरूर आएगी। लेकिन अगर आप बिना बदबू के खाद तैयार करेंगे तो आपको हांडी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मिट्टी का ही बर्तन लेना है। इसके अलावा इस खाद को तैयार करने के लिए जो भी आप मिट्टी का बर्तन लें, तो उस बर्तन को आपको भिगोना नहीं है, सिर्फ कोरा रखना है। अगर आप उसको भिगो लेंगे, कोरा नहीं रखेंगे, तो आपके जो कचरे के द्वारा खाद तैयार होगी उस खाद में बदबू जरूर आएगी। तो आप जब भी इस तरीके की बिना बदबू की खाद तैयार करें तो बर्तन को धोना नहीं है। अगर आप धो लेंगे तो जो भी लिक्विड होगा वो लिक्विड इकट्ठा रहेगा, और जो लिक्विड इकट्ठा रहेगा तो बदबू आएगी। लेकिन अगर आप नहीं धोंगे तो जो लिक्विड निकलेगा वो लिक्विड जो बर्तन है वो सोखता रहेगा और एक्स्ट्रा जो लिक्विड है वो हॉल के द्वारा निकलता रहेगा। इस खाद को तैयार करने के लिए यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है, आपके घर से, किचन से जो भी कचरा निकलता है, जैसे अंडों के छिलके, फलों के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके या फिर गली सड़ी फल सब्जियाँ, सभी का इस्तेमाल नहीं करना है। बल्कि आपको जैसे कि अंडों के छिलके हैं, अंडों के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अंडों के छिलके जो है होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं, डिकम्पोज होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इसके अलावा जैसे पकी हुई चीज़ें, दाल, चावल, रोटी का भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप जल्दी खाद तैयार करना चाहते हैं और बिना बदबू के। अगर आप पकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जैसे दाल, चावल या रोटी, तो उसमें क्या होगा कि बड़े बड़े कीड़े भी हो जाएंगे और बदबू भी आएगी। तो चलिए अब हम जो भी हमारे घर से, किचन से कचरा निकलता है, इस कचरे को एक हांडी में भर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमने 5 हॉल किए हैं उस हांडी में इस कचरे को भर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अंडों के छिलका का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं ये गलते हैं या नहीं गलते हैं। इस खाद को तैयार करने के लिए आपको कचरा एक ही बार में हांडी में नहीं भरना है, बल्कि आपके घर से जैसे जैसे डेली जो भी कचरा निकलता है उस कचरे को इस तरीके से हांडी में डालते रहें। जब आपकी ये हांडी भर जाएगी तो आप इस हांडी के ऊपर दूसरी हांडी रखें, उस हांडी को भी भर लें। ठीक इसी तरीके से सबसे लास्ट वाली यानी कि तीसरे नंबर की हांडी को भी भर लें। तो जब तक आप तीसरे नंबर की हांडी को भरेंगे तब तक नीचे वाला जो कचरा है, मतलब नीचे वाली हांडी में जो कचरा है वो डिकम्पोज हो चुका होगा। इस तरीके से आपको पूरे साल आसानी से खाद मिलती रहेगी। जो नीचे वाली हांडी होगी वो कचरा डिकम्पोज कर चुकी होगी, यानी कि खाद तैयार हो चुका होगा। इस तरीके से चक्र चलता रहेगा और आपको फ्री में पूरे साल खाद मिलती रहेगी।
इस किचन बेस्ड फर्टिलाइज़र यानी कि ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइज़र को छानने के बाद में जो मोटा मोटा कचरा बचा है, जो मोटी मोटी खाद बची है, उसको हम फिर से हांडी में डाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद में ये अच्छी तरीके से और भी गल जाएगी। जब गल जाएगी तो हम इसको फिर से छानने के बाद में अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, इस खाद को हमने जल्दी तैयार कैसे किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं जल्दी तैयार करना तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिया है। इसके अलावा स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा, तो इस स्क्रीन पर आए हुए नंबर से आप रामबिलास सिंह जी से बात करके उस लिक्विड को खरीद सकते हैं। उस लिक्विड को डालने से आपका जो कचरा है वो जल्दी डिकम्पोज होगा और आपके किचन से निकलने वाले कचरे के द्वारा जल्दी खाद तैयार होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप चाहें तो इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।